दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, शब्दों में वही शक्ति है जो तलवार में नहीं। तलवार केवल शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द आत्मा को झुका देते हैं। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बोलते हैं तो भीड़ चुप हो जाती है, और कुछ बोलते हैं तो लोग हंसकर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने बातों के जाल को समझ लिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य नीति के वो 7 रहस्य जिनसे आप किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। पहला रहस्य, सुनने की कला में महारत हासिल करो। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना जानता है वही बोलना सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बातों में फंसे, तो पहले उसे यह एहसास दिलाओ कि उसकी बात आपके लिए जरूरी है। लोग वही पसंद करते हैं जो उनकी सुनता है। जब आप किसी को मन से सुनते हैं, तो वो अपने राज खुद आपके सामने खोल देता है। अगली बार किसी से बात करें, बीच में मत टोकिए, बस मुस्कुराइए और कहिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो पल ही आपका पहला जाल होता है। दूसरा रहस्य, शब्दों को हथियार नहीं, शहद बनाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मीठे वचन से बड़ा कोई जादू नहीं। आपकी जुबान में अगर मिठास है, तो सबसे कठोर दिल भी पिघल जाता है। कभी किसी थके हुए व्यक्ति से सिर्फ एक बार आप ठीक है ना कहकर देखिए, वो आपको अपना मान लेगा। याद रखिए, कठोर शब्द चोट पहुंचाते हैं, पर मीठे शब्द हमेशा जीतते हैं। एक बार एक छोटा लड़का अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, लोग मेरी बात नहीं मानते। मैं बोलता हूं, समझाता हूं, फिर भी कोई सुनता नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो उसे अपने बाग में ले गए। वहां 2 पेड़ थे। एक पेड़ पर फूल खिले थे, दूसरे पर कुछ नहीं। गुरु ने कहा, इस पेड़ के पास जाओ और धीरे से बोलो। लड़का गया, बोला, तुम बहुत सुंदर हो। फूलों की खुशबू और तेज हो गई। फिर दूसरे पेड़ के पास जाकर उसने कहा, तू तो सूखा है, तेरा क्या काम? गुरु बोले, देखो बेटा, यही अंतर है शब्दों का। पहले शब्दों ने जीवन दिया, दूसरे ने दुख। अगर तुम अपने शब्दों में जीवन डालोगे, तो लोग तुम्हारे विरोधी नहीं, तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे। यह सुनकर लड़के को समझ आ गया, बातों का जाल कपट से नहीं, बल्कि करुणा से बुना जाता है। तीसरा रहस्य, रहस्य को रहस्य ही रहने दो। चाणक्य नीति कहती है, अपने सभी विचार हर किसी को मत बताओ। लोग उन्हीं की बातें सुनना पसंद करते हैं जिनके शब्दों में रहस्य होता है। सामने वाले को थोड़ा कुतूहल दो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हारे पास कुछ अदृश्य ज्ञान है। जब कोई कहे, फिर आगे क्या हुआ, तो समझिए वो अब आपके जाल में है। चौथा रहस्य, हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार बोलो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की प्रकृति समझे। एक राजा के सामने बोलने का तरीका अलग होता है और एक किसान के सामने अलग। अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो वैसे ही बोलो जैसे वो सुनना चाहता है। यही सबसे बड़ी कला है, हर मनुष्य की भाषा को समझना। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो हर व्यक्ति आपकी बात मानने लगता है। पांचवां रहस्य, आत्मविश्वास से भरी आवाज रखो। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शब्दों पर विश्वास रखता है, वही दूसरों को विश्वास दिला सकता है। अगर आपकी आवाज कांप रही है, तो सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा। बोलते वक्त अपनी आवाज में ठहराव रखो, धीरे बोलो लेकिन साफ बोलो। लोग तेज नहीं, भरोसेमंद आवाज सुनना पसंद करते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति का हर शब्द एक तीर की तरह असर करता है। छठा रहस्य, सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करो। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले या समय के बाद बोले गए शब्द दोनों ही व्यर्थ हैं। अगर आप गुस्से में किसी को समझाना चाहें, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन जब वही व्यक्ति शांत हो, तो एक ही बात उसे गहराई से छू जाएगी। सही समय पर बोले गए शब्द मन को नहीं, आत्मा को प्रभावित करते हैं। यही असली जादू है बातों के जाल का। सातवां रहस्य, सम्मान दो, लेकिन नियंत्रण अपने पास रखो। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को सम्मान देता है, वो बिना अधिकार के भी अधिकार पा लेता है। किसी से बात करते वक्त उसे बोलने दो, सिर हिलाओ, लेकिन धीरे धीरे दिशा अपनी ओर मोड़ो। उसे लगे कि ये उसका विचार है, जबकि असल में वही बात आपने उसके मन में डाली थी। यही मनोविज्ञान है, जहां नियंत्रण आपके पास रहता है, पर सामने वाले को लगता है कि वो खुद सोच रहा है। यही है बातों के जाल की चरम कला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी वाणी पर विजय पाली, उसने संसार को जीत लिया। आपके शब्द आपका चेहरा नहीं, आपकी आत्मा दिखाते हैं।
अगर आप इन्हें संयम, मिठास और रहस्य से सजाएं, तो हर व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होगा। याद रखिए, बातों का जाल दूसरों को फंसाने नहीं, बल्कि सही दिशा देने के लिए होना चाहिए।